माता सीता के हरण होने के बाद प्रभु श्री राम को लंका तक पहुंचाने के लिए वानर सेना समुद्र के ऊपर पुल बनाने में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थरों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर वानर सेना समुद्र में पत्थर डालती है। पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखने से वह पत्थर डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। ये देखकर वानर सेना खुशी से झूमने लगती है। भगवान राम सेना का उत्साह और प्रेम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस समय वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुंह में छोटे छोटे कंकड़ पकड़कर समुद्र में डाल रही थी। उसे देखकर एक बानर हंसने लगा और बोला, हे गिलहरी, तुम यहाँ से दूर हो जाओ, कहीं इन पत्थरों में दब न जाना। तुम बेकार में ये सब कर रही हो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर सभी बानर गिलहरी पर हंसने लगे। बानरों की बातों को सुनकर गिलहरी बहुत दुखी हो गई। वह रोते हुए श्री राम के पास चली गई और श्री राम से बानरों की शिकायत करने लगी। तब भगवान राम बानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए पत्थर इधर उधर बिखर जाते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। इसीलिए गिलहरी का योगदान भी बानर सेना के जितना ही महत्वपूर्ण है। फिर भगवान राम गिलहरी को बड़े ही प्यार से उठाते हैं और उसके कार्य की सराहना करते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं। भगवान के हाथ फेरने से गिलहरी की पीठ पर उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तभी से ये माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियाँ भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के काम का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी भी तरह का योगदान कार्य में महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।